Hello friends, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. I am Bhavna from उत्तर प्रदेश. फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी टेट 2021 ये सीरीज मैंने चलाई है, जिसमें हम टारगेट रखेंगे 30/30 का हिंदी के लिए। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी हिंदी के, उन सभी को इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा संभावित प्रश्न जो आपके बन सकते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वर्णमाला, और टॉपिक वाइज आपके लिए क्लासेस दी जाएंगी। जैसे कि आज का टॉपिक वर्णमाला है, और मैं आपको बता दूं कि कल आपका टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आपको याद रखना है कि कल का टॉपिक रहेगा संधि। तो इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? ऑप्शंस हैं का, जा, फा, या भा, ला, रा, या फिर या, दा, शा, या रा, हा, शा। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? आपको याद रखना है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान से देना है। कई बार हम इजी क्वेश्चन गलत करते हैं, जिसकी वजह से ही सिलेक्शन अक्सर रुक जाते हैं। तो जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा इजी लगता है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से सभी स्पर्श व्यंजन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो हमें ध्यान रखना है कि ला जो है ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता, रा भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता, तो ये ऑप्शन कट हुआ। या भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता और शा भी नहीं आता, ये भी कट हुआ। इसके अलावा यहाँ तीनों जो ऑप्शन में दिए हैं ये भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब स्पर्श व्यंजन टोटली कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 25 होते हैं, 25 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? का से लेकर और माँ तक, का से माँ तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। वर्ग आपसे पूछे जाए कि कितने वर्ग होते हैं, टोटल 5 वर्ग होते हैं, और पांचों वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं, तो टोटल 25 व्यंजन यानी 25 व्यंजन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब स्पर्श व्यंजन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, निम्न में से मूल स्वरों वाला वर्ग छांटिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि मूल स्वरों वाला वर्ग आपको छांटना है, किसमें मूल स्वर हैं। ऑप्शन है आ, ऐ, ओ, आ, उ, ए, ओ, उ, या अ, ई, उ। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। पहले आपको ध्यान रखना है मूल स्वर। क्या कहा है? मूल स्वर। मूल स्वर मतलब जिन स्वरों से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, जो मूल रूप से बने हुए हैं, जिनमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, वो होते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे? आ, ई और उ, ये तीनों मूल स्वर की श्रेणी में आएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ए और आई और ओ जो हैं ये संयुक्त की श्रेणी में आते हैं। आ दीर्घ की में आता है, उ भी दीर्घ की में आता है, ओ संयुक्त में आता है, और उ जो है ये मूल स्वर है, जबकि ए ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? ऑप्शन है पा, धा, ना, वा, हा, ना, शा, हा, रा, और या, ला, वा। बताइए अंतस्थ व्यंजन पूछा क्या है आपसे, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? अंतस्थ के श्रेणी में या, रा, ला और वा, ये चारों व्यंजन जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सा, सा, तीनों शा और हा, ये कौन से हैं? ऊष्म हैं, जिनके उच्चारण में गर्म हवा मुंह से निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं उसे चुनिए। सभी स्वर जिसमें दीर्घ हैं, आ, ई, उ, या फिर ई, उ, या आ, उ, ए, या आ, उ, ई। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। दीर्घ स्वर, क्या पूछा है आपसे? दीर्घ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आ,
ई और ऊ तीनों ही दीर्घ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जिन लोगों ने आंसर किया है उनका करेक्ट है। और एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा टाइम रुकेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर भी करें। आपका जितना ज़्यादा इस क्लास को प्यार मिलेगा, नेक्स्ट क्लास आपके लिए उतनी ही बेहतर होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में सभी नासिक्य व्यंजन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, मा या ना, ता ला वा, ना टा दा या ला ना अया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, सभी नासिक्य व्यंजन। कैसे व्यंजन? सभी नासिक्य। तो देखिए यहाँ पर ता, ला और वा तीनों ही नासिक्य नहीं है, ये खत्म हुआ। यहाँ ना नासिक्य है लेकिन दो नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ना और ना है लेकिन ला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक्य व्यंजन सभी वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं वो नासिक्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। जिनका उच्चारण स्थान नासिका होता है वो नासिक्य व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में तीनों ही नासिक्य व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन से वर्ग में सभी अघोष वर्ण हैं? कौन से वर्ग में सभी अघोष वर्ण हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, या ठाडा, ता छाफा, दा बाना या रागा जा। सभी अघोष वर्ण किस वर्ग में हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में सभी जो हैं अघोष वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वह सभी कौन से वर्ग में हैं? ऑप्शन है, आ उ आ या ई आई ओ, आ ओ अंगा और ई ए। बताइए क्या होगा। जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे कौन से वर्ग में आते हैं या कौन से वर्ग में हैं, किस वर्ग में है, यानी कौन से ऑप्शन में है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ई और ए। ये तीनों जिनका उच्चारण करने में हमारी जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में हैं? ऑप्शन है, दा ला वा, का गा हा, चा फा रा या टा डा गा। कंठ ध्वनियाँ जो कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं वो कौन से वर्ग में हैं? तो का वर्ग में जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। इसके अलावा हा हमारा कंठ से उच्चारित होने वाला है। इसके अलावा विसर्ग हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। तो का वर्ग कौन सा है? ऑप्शन सेकंड, का, गा और हा। मैंने आपको बताया हा और विसर्ग भी कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से वर्ग में ओष्ठ्य वर्ण हैं? ऑप्शंस हैं, का, खा, गा, घा, चा, ना, बा, पा, मा या शा, हा। ओष्ठ वर्ण आपसे पूछा है, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो आप उच्चारण करके देखेंगे, बा, पा और मा ये तीनों ही ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन से वर्ग में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि ऑप्शंस को देखते ही आपके माइंड में आंसर आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, आ ई, आ उ ई, ये तीनों ही कौन से स्वर हैं? मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन बताया था जिसमें मूल स्वर आपसे पूछे थे। क्या पूछा था? मूल स्वर आपसे पूछे थे। सेकंड क्वेश्चन था मूल स्वरों की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन यहाँ सेकंड करेक्ट होगा। आपसे यही पूछा है कि कौन से दीर्घ नहीं हैं। बाकी के ऑप्शंस में दीर्घ स्वर इंक्लूड हैं, क्योंकि संयुक्त स्वर भी दीर्घ की श्रेणी में आते हैं। जब ऑप्शन में आपसे संयुक्त ना दिया हो तो ये भी दीर्घ की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों दीर्घ ना होकर मूल स्वर की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्म वर्णों वाला वर्ग कौन सा है?
वही क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सा और हा भी इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है, कंचन शब्द में अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा। कंचन जो है यहाँ पर अनुस्वार को अगर हम हटाएं तो कौन सा व्यंजन आएगा। जल्दी से बताएंगे ऑप्शन को देखकर इसका करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है कि जब हम कंचन लिखेंगे तो चा वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो आएगा। तो आप उच्चारण करके देखेंगे, चा, छा, जा, झा और अय्या, तो अय्या आता है ये करके कंचन। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा कंचन। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दंतव्य व्यंजन कौन से वर्ग में है। ला, शा, का, हा, रा, दा, ला, शा, था या पा, जा, डा। जल्दी से बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दंतव्य यानी दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ला, शा, था दंत व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार के स्थान पर ना का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से इसका आंसर करेंगे, क्या होगा। अनुस्वार के स्थान पर ना का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है। वही है कि जिसके पंचमाक्षर में ये आएगा उससे पहले में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि किस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुंठा। जैसे आप कुंठा लिखेंगे, कुंठा, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, कुंठा। कुंठा ऐसे लिखा जाता है। तो टा, ठा, डा, डा, अणा, ये जो अणा है वो किसका पंचमाक्षर है, टा वर्ग का। ठीक है, टा वर्ग का। तो टा जो है टा वर्ग में ही ठा आता है, इसलिए कुंठा को ऐसे लिखा जाएगा। पंचमाक्षर जितने भी होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, एक सेकंड, का, खा, गा, घा और हाँ, इस तरीके से। तो इन चारों, जो भी ये चारों व्यंजन हैं हमारे, इनके पहले अगर कभी भी अनुस्वार आता है तो वो इसमें परिवर्तित हो जाता है, या ये जो डा है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरीके से पांचों वर्ग में ये नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डा वर्ग के बाद कौन सा वर्ण आता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। डा के बाद कौन सा वर्ण आता है, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको पता है कि का वर्ग के अंदर ये आता है डा, और इसके बाद में क्या आता है फिर, का, खा, गा, घा, णा, चा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल्प प्राण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी 135 इसका जो है आप ट्रिक बना सकते हैं, या निमोनिक 135। तो पहला, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, पांचवा व्यंजन, वो होता है अल्प प्राण। इसके अलावा दूसरा और चौथा महाप्राण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिया है, ई, चा या शा वर्णों का उच्चारण स्थान है। इचु यशा नाम, इचु यशा नाम क्या होगा, कंठ होगा, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो इचु यशा नाम तालु होता है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वर्णमाला में डा से पहले कौन सा वर्ण आता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शंस को आप देखेंगे ध्यान से। डा से पहले तो टा, ठा, डा, तो ठा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, वर्थ शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। फटाफट से ऑप्शंस को ऑब्जर्व कीजिए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19,
इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो आ है ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा, वर्थ का उच्चारण स्थान जैसे बोलता है वैसे ही हम इसका विच्छेद करेंगे। जैसे वा में आ छुपा हुआ है, फिर आदता है, फिर सा है, फिर उसके बाद रा है, फिर या है और फिर आ है, ठीक है, इसमें आ नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ बतानी है आपको, क्वेश्चन नंबर 20। तो टा, ठा, डा और ढा ये मूर्धन्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, ऐ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य होगा, दंतव्य होगा, कंठोष्ठ होगा या फिर कंठ तालव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य, तो ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, ध्यान रखना है कैसा पूछा है, अघोष पूछा है, जिनके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है या वाणी है वो घर्षण ना करे, वो वर्ण अघोष होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए, आ जो है ये मूल स्वर है तो संयुक्त की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी संयुक्त की श्रेणी में आएंगे, ये भी और ये भी, तो चारों चीज किस में इंक्लूड है? ऑप्शन डी में। तो ये ज़्यादा बेटर है। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी इंक्लूड हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और री का दीर्घ नहीं होता। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय या विशेषण। अविकारी यानी जिनमें कोई विकार ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, अखर्च जो खर्च ना हो। व्यय का मतलब खर्च और अव्यय का मतलब अखर्च, जो खर्च ना हो वो अविकारी होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो वे अविकारी होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? 32, 34, 33, 36। तो इसका लगभग सभी आंसर करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड जो लोग आंसर करेंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। पूछा क्या है? संयुक्त स्वर। तो आपको आंसर करना है, यहाँ पर आ मूल है ये नहीं होगा, ई मूल है ये नहीं होगा, ये स्वर नहीं है, व्यंजन है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी। आपको ऑप्शंस को अलग करना भी आना चाहिए, सेपरेट करना भी आना चाहिए। अगर आपको आंसर पता नहीं है तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं। पूछा क्या है? संयुक्ताक्षर, वही आपसे पूछा है संयुक्ताक्षर। अब ध्यान रखना है, अभी तक संयुक्त स्वर पूछा था, अब संयुक्ताक्षर यानी व्यंजन पूछ लिया आपसे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्षत्र, ज्ञ और ये श्रावी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में या संयुक्ताक्षर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं। घोष यानी जिनको उच्चारण करने में हमारी जीवा जो है वो घर्षण करे या हमारी ध्वनि में घर्षण उत्पन्न हो, वो क्या है? घोष वर्ण है। तो फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हा जो है ये घोष वर्ण की श्रेणी में आता है। हा किसकी श्रेणी में आता है? घोष वर्ण की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, सा, सा और सा ये तीनों अघोष की श्रेणी में आते हैं, जबकि हा ऊष्म व्यंजन में से हा घोष की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है? तालव्य ध्वनियाँ। तो फटाफट से बताएंगे क्या होगा। कंठ के बाद तुरंत क्या आता है? तालु। कंठ, तालु, मूर्धन्योष्ठ। ध्यान रखिएगा, कंठ, तालु, मूर्धन्योष्ठ। तो कंठ में क्या आ जाता है? का, खा, का से लेकर णा तक, और इसके बाद में क्या आता है? चा। तो चा तालव्य से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, तो चा वर्ग में जितने भी आएंगे वो तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होंगी। ऑप्शन थर्ड जिन लोगों ने किया है उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण 1, 3, 5 किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। तो का और गा दिया है, ये क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया, ये स्वर हैं, ये होंगे नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो लोग आंसर फर्स्ट किए हैं
उनका करेक्ट है। अगला है छा वर्ण किसके योग से बना है। ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला यानी वर्ण विचार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूड हैं। आपको इसके अलावा कहीं से अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपका कोई 1 या 2 नंबर का जितना भी पूछा जाएगा, 2 का कम से कम पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकता है। तो वर्णमाला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छा वर्ण जो है ये किसकी योग से बना है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि कहीं पे आपको का और सा इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो वो भी सही होगा। इसके अलावा अगर सा में हलंत लगाकर आ लिखा है तो वो भी सही होगा, क्योंकि इसमें भी आ छुपा हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। 50 है, 51 है, 52 है या 53 है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, कौन सा मानक वर्ण है। इनमें से कौन सा मानक वर्ण है, फटाफट से आंसर करेंगे क्या होगा मानक वर्ण। क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड झा। झा जो है इसको मानक वर्ण की श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। ये संयुक्ताक्षर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण किसके योग से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जा और अया। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जा, अया और इस तरीके से अगर आ होता तो वो भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन इस तरीके से है तो यही आपका करेक्ट हुआ। जो लोग सेकंड ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हा की ध्वनि के लिए नहीं, नाक से उच्चारित होने के लिए नहीं, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए नहीं, वर्णों को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब भी किसी वर्ण को हम बिना स्वर के प्रयोग करते हैं, इस तरीके से का से आ निकाला, तो हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ हलंत का प्रयोग किया, क्योंकि हमने बिना स्वर के इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहेंगे। शब्द समूह को नहीं, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वर्णों के समूह को नहीं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द गणना को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो यहाँ ऑप्शन में ध्वनि नहीं है। अगर ध्वनि और वर्ण दोनों चीज़ दी हों तो सबसे पहली वरीयता ध्वनि को देंगे, उसके बाद वर्ण को। तो यहाँ ऑप्शन में ध्वनि नहीं है, इसलिए किसके साथ जाएंगे, वर्ण के साथ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। जो लोग ऑप्शन फोर्थ आंसर किए हैं, डी आंसर किए हैं, उनका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है। तो ता, था, दा, धा और ना, ये पांचों वर्ण किस श्रेणी में आते हैं, दंती श्रेणी में। ता है तो ये नहीं होगा, दा है ये भी नहीं होगा, ना है ये भी नहीं होगा। तो टा वर्ग जो है ये दंती वर्णों की श्रेणी में नहीं आता, जबकि ये किसकी श्रेणी में आता है, टा, ठा, डा, ढा, ना। ठीक है, किसकी श्रेणी में आएगा, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए है। टा वर्ण जो है या टा व्यंजन जो है ये किस उच्चारण स्थान की श्रेणी में आता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। अगला है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। महाप्राण वर्ण आपको बताने हैं कौन से हैं। स्पीड थोड़ा फास्ट है क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए अगर आपको स्पीड फास्ट लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल स्पीड को रखा जाएगा। महाप्राण वर्ण आपको बताने हैं और ये क्वेश्चन बेसिक हैं, बस रिवीजन की ज़रूरत है आपको। ये सब आपके पढ़े हुए हैं, इसलिए इनमें आपको ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। महाप्राण वर्ण आपको बताने हैं कौन से होंगे। मैंने आपको बताया किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है या व्यंजन होता है वो महाप्राण की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 39, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। खा और घा महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। अगला, का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं। याद रखिएगा इन सब के नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। बिंदी टाइप का है जो है ये क्या है, नुक्ता है। तो जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है वो संस्कृत की होती हैं नहीं, अंग्रेजी की होती हैं नहीं, दक्षिणी भाषाओं की होती हैं नहीं, बल्कि किसकी होती हैं, ऐसी ध्वनियाँ अरबी फारसी की होती हैं।
तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। आउट ऑफ 40 आपका स्कोर क्या रहा ये बताइए, और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताएं कमेंट करके। आप जब भी अच्छे कमेंट करते हैं, जो आपको पसंद आती है क्लास, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बीच में कुछ दिन क्लासेस ऑफ रही थी, इसका मुझे खेद है, लेकिन आगे से आपके लिए कंटिन्यू क्लास आएंगी। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें, और चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।